सन 2020 जब से आया है सब परेशान ही है। जाने और क्या क्या दिन दिखाएगा, जाने और कितनों को लेकर जाएगा। इतनी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही इसे। अभी देखिए 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मुझे लगा सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ये ऐतिहासिक क्षण आया है। खुशी का मौका है पूरे भारतवर्ष के लिए। इधर खुशी में मगन रही और पता ही नहीं चला कि देश में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। वो तो अंग्रेजी अखबारों के संपादकियों को पढ़ा तब पता चला उसी दिन उसी वक्त सेक्युलरिज्म की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर भी विधवा विलाप देखकर दिल पसीज गया। कुछ लोग हैं जिन्हें अब ये देश अपना सा ही नहीं लग रहा। होता है, शास्त्रों में से शमशान वैराग्य कहा गया है। क्षणिक वैराग्य है, कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएंगे। पर सेक्युलरिज्म की अभी उम्र ही क्या थी। अभी सन 1976 में ही तो आपातकाल के स्वर्णिम दौर में गोद लेकर उसे भारत लाया गया था। परायापन महसूस ना हो इसलिए संविधान की प्रस्तावना पर ही उसे जगह दी गई थी। बताया गया था उसे कि अब तुम इस देश के हो और ये देश तुम्हारा अपना। एक भाई साहब का संपादकीय आलेख पढ़ा तो लगा ये सेक्युलरिज्म था बहुत जुझारू। उन्होंने लिखा था कि कई बार ऐसे मौके आए जब वो लगभग मर ही गया था, लेकिन ये उसका जुझारू स्वभाव था कि वो फिर जीवित रहा। इस देश, इस परिवेश में भी जीवित रहा। उन्होंने लिखा था कैसे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सेक्युलरिज्म लगभग मर ही गया था। हालांकि मैं उसके आसपास की पंक्तियों में कहीं गोधरा कांड का नाम ढूंढ रही थी। नहीं था, पर उसमें ऐसा था भी क्या। 59 लोगों को ट्रेन के एक डिब्बे में बंद करके जिंदा जलाया ही तो गया था। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती जाती रहती हैं और ये बातें तो दिमाग से उतर भी जाती हैं। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो खैर जाने दीजिए, ये सेक्युलरिज्म के शान की खिलाफत होगी। आगे लिखा था उन्होंने कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से सेक्युलरिज्म की सांसें रुक रुक कर चल रही थी, पर अयोध्या मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही उसकी सांसें रुक गईं। उन भाई साहब और भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री सेक्युलरिज्म के जिद के आगे झुके नहीं। इसी सदमे में उसने देह त्याग दिया। हाँ, सच में उन संपादकीय आलेख वाले भाई साहब ने लिखा था कि 5 अगस्त 2020 को उन्होंने सेक्युलरिज्म की लाश देख ली। अब कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। उन्होंने सेक्युलरिज्म के सगुण रूप को पहचाना होगा। मैंने और शायद आपने भी सेक्युलरिज्म के निर्गुण रूप को ही जाना है। मैंने सेक्युलरिज्म को कभी देखा नहीं। हवाएं, गंध, इन चीजों की तरह महसूस किया है उसे हमेशा अपने आसपास। सेक्युलरिज्म से मेरा पहला परिचय आज भी याद है मुझे। 3री या शायद 4थी कक्षा में थी। क्रिश्चियन स्कूल था। एक दिन सिस्टर ने बोला कि क्लास को सजाने के लिए घर से कुछ सामान लाओ या कुछ बनाकर। बेशक सभी बच्चे उत्साहित थे अपने हिसाब से क्लास को सजाने के लिए, अपने क्लास को सुंदर बनाने के लिए। एक लड़का कैलेंडर ले आया था, भगवान के फोटो वाली। सिस्टर ने उसे डांटा और कैलेंडर लौटा दिया। फिर वो क्लास के सामने आकर हम सबको समझाने लगी
उन्होंने कहा कि ये स्कूल है, स्कूल पढ़ने की जगह होती है, एक सेक्युलर जगह, ये पूजा पाठ करने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे भगवान की फोटो ये सब लाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल की, ये क्लास की गरिमा के खिलाफ होगा। बिल्कुल सही लगी सिस्टर की बातें। बेशक स्कूल पढ़ाई की जगह है, वहां पर भगवान, पूजा पाठ इनकी जगह नहीं। ध्यान गया ब्लैक बोर्ड के ऊपर टंगे क्रॉस और जीसस पर। हर क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो जीसस होते थे और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर वर्जिन मेरी की बड़ी सी तस्वीर। वो सेकुलरिज्म से पहला परिचय था। जब पता चला कि क्लासरूम पढ़ने की जगह है, इसलिए वहां भगवान की तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन जीसस की फोटो हो सकती है। और फिर उस पहले परिचय के बाद तो हर जगह सेकुलरिज्म महसूस होने लगा। वर्षों पहले बंद हो चुकी सती प्रथा पर डिबेट होते थे। क्लास में दहेज के बारे में भी डिस्कशन होता था। घूंघट का प्रचलन नारी विरोधी और पिछड़ा सा लगने लगा था। पर बात हो बुर्के की तो अपने आप चुप रहना सीख गए। वो उनके धर्म, उनके निजी रहन सहन की बात है, उसके बारे में कुछ बोलना गंदी बात। ऐसी मानसिकता हो गई कि टीका लगाए कोई पुजारी दिख जाए तो ढोंगी दिखता था। कई बार मंदिर के पुजारी जब मंदिर के लिए दान दक्षिणा लेने घर घर घूमते थे तो लगता था ठग होगा, पता नहीं पैसे वो मंदिर में देगा भी या नहीं। वहीं रिक्शे पर बड़ा सा डेक लगाए अल्लाह की तारीफ में गाने बजाते और एक चादर को 4 कोने से पकड़े लोग जब गुजरते थे मस्जिद के लिए पैसा इकट्ठा करने, तो हम बगैर कुछ सोचे उसमें पैसे डाल दिया करते थे। मैं जहां रहती थी मोहल्ले में एक भी मुसलमान का घर नहीं था, पर वो मस्जिद वाले चादर लेकर जरूर गुजरते थे और लगभग हर घर से निकलकर लोग उसमें पैसे डालते थे। और मंदिर के पुजारी को बहुत कम ही घरों से पैसे मिल पाते थे। हम सब सेक्युलर थे ना। जब से सेक्युलरिज्म को गोद लिया गया था, उसकी बस एक ही जिद थी, भारतवर्ष के मूल धर्म को नकार दिया जाए। वो शायद इसलिए कि सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल सिद्धांतों के आगे सेक्युलरिज्म की चमक फीकी न पड़ जाए। बेशक सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के आगे सेक्युलरिज्म की विचारधारा सूरज के आगे दिया जलाने की तरह ही है। शायद यही कारण रहा कि सेक्युलरिज्म भारत में हमेशा सनातन धर्म विरोधी ही रहा। अभी ही देख लो, सेक्युलरिज्म की जिद यही थी कि राम मंदिर का भूमि पूजन ना हो भी तो उसमें प्रधानमंत्री न जाए। कारण वही कि ये देश सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। सेक्युलरिज्म का सिद्धांत मतलब हिंदू धर्म की आस्था को कतई भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। वरना प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहते हुए चर्च के कार्यक्रमों में भी गए। दाऊदी बोहरा मुसलमानों के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए तो वो वहां भी गए। और अभी पिछले साल सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया। इन सभी मौकों पर सेक्युलरिज्म की जान सांसद में नहीं आई। खैर, होने को कौन टाल सकता है। जीवन जीने की कला तो यही बताती है कि हम इसके सकारात्मक पहलू को देखें। जब सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर घूमने वालों ने ही उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब हमें उसके बगैर जीना सीखना होगा। अब हर धर्म बराबर होगा। किसी एक समुदाय का पहला हक नहीं होगा भारत की संपदाओं पर। अब सबका हक होगा बराबरी का। अब वो बंधन नहीं रहा जो हमें हमारी संस्कृति पर
शर्म करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करे। अब कोई बेवजह हमारे त्योहारों पर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाए तो हम कह सकते हैं अफसोस है, पर सेक्युलरिज्म तो 5 अगस्त 2020 को मर गया ना।